today we have with us Arunachal Taekwondo Association's Secretary, Mr. Likha Robin sir. Welcome sir. Namaste. And we have our coach, Taekwondo coach at Sangilalan Sports Academy, Mr. Suraj Ali sir. Welcome. Namaste. So सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिखा रॉबिन सर से. सर वेलकम टू आवर शो. हमारा आपका ये अगर आपका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, आपका जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकेंगे, आप क्यों taekwondo को चूज़ किया एज अ स्पोर्ट, आप खुद भी एथलीट थे, एंड देन फिर अभी वो टाइम से लेकर अभी तक आप क्या क्या देखा है आपका ये स्पोर्ट में, थोड़ा बता सकेंगे प्लीज. सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपका इस चैनल में आपने बुलाया, हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया. और आई थिंक द नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स ना, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद. तो उसके बाद दूसरा आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है. वैसे तो ताइक्वांडो को मेरा अपना बोलने से 1998 ऐसे से जर्नी स्टार्ट किया. देन अगेन 2000 मे बी 2003 अगर तो उसमें साई में आपको मिला था. तो स्पोर्ट्स साई ऐसे एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनना इंडिया और नाहरलगुन में है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है उसमें. तो उसी से ताइक्वांडो में लगाव था पहले से. और मेरा अपना समय का मास्टर एक तो डायमंड सुब्बा बोल के था. तो ऐसा हो के उनके साथ में ये अच्छा से क्लब खोला हूँ. तो उसके साथ प्रैक्टिस करके सब कुछ करके उनके साथ बहुत अच्छा से दिल से जोड़ लिया. तो उसके साथ जोड़ा मतलब ताइक्वांडो के साथ जोड़ा. तो ऐसे होने के बाद फिर साई में जब आया तो उसमें मुझे दीपक गुरु बोल के उसको मिला. तो उनसे बहुत पहले से सुनता था कि एक हम लोग का ग्रैंड मास्टर है वो सुकुन सिंह साहब, एल.एस. सुकुन सिंह वो है बोल के से सुनता था. तो फिर उसमें आपको उसको देखने मिला. तो उसको उस समय तो हम लोग मेरा हिसाब से 13-14 इयर्स था. जी सर. तो ऐसा होते समय में एक ये दिल में मतलब उस समय ऐसा था कि कुछ भी हो ना, खत देने से ताइक्वांडो लोग खून निकालेगा ऐसा लगा. तो अभी तो चलो कोई बात नहीं, बहुत ये हो गया, अभी थोड़ा मेच्योर भी हो गया, मालूम हो गई चीज़ को. और ताइक्वांडो का बारे अगर अरुणाचल ताइक्वांडो का बारे अगर आप पूछ रहा था तो उसका बारे में बताएगा तो ये ऐसे है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन है अरुणाचल का. जी सर. और ये 1982 से स्टार्ट हुआ था. तो उसमें 1982 से अरुणाचल में ताइक्वांडो आ गया. तो उसमें हम लोग एल.एस. सिंह साहब बोल के था, उन्होंने ताइक्वांडो को अरुणाचल में लेके आया. फिर उसके साथ एल. सुकुन सिंह और आज भी है हम लोग का साथ में. अभी प्रेजेंटली वो वाइस प्रेसिडेंट है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में. तो ऐसे हो कि 1982 में जस्ट ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ अरुणाचल में. फिर 1984 में फॉर्मेशन हुआ ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मतलब ऑल अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन 1984 में स्टार्ट हुआ. फिर उस समय का पहला ये जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एल.एस. सिंह, फिलहाल वो लंदन में है. तो उसका अपना प्रोफेशन से वो लंदन में है. तो उसके बाद उस समय का प्रेसिडेंट जो ये तादर तांग बोल के था, लेट तादर तांग, वो हम लोग का फर्स्ट प्रेसिडेंट है. अभी फुटबॉल उसका नाम से खेला जाता है स्टेट लेवल. तो उस समय में वो मिनिस्टर था, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. उनका नेतृत्व में ये सब कुछ आज जो भी है, तो उन लोग एक अच्छा बेस बनाया, तब जाके आज जर्नी स्टार्ट होकर आज यहाँ तक है. तो उस समय का फाउंडर मेंबर अभी भी है हम लोग का साथ में, एल. सुकुन सिंह सर. सर आपका ये अभी 28th एडिशन उस दिन ही खत्म हुआ सर. अभी 29th एडिशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्यूरोगी में स्टेट लेवल का. एंड फुम से अभी 10th एडिशन आप लोग कंप्लीट किया था. तो आपको इतना साल में क्या डिफरेंसेस, मतलब आगे कितना आगे बढ़ गया है ताइक्वांडो को एज अ स्पोर्ट यहाँ पे अरुणाचल पे, कुछ इनसाइट्स दे पाएंगे सर? अरुणाचल वैसे तो ये 28 स्टेट लेवल हम लोग जस्ट खत्म करके आए हैं. जो आपने सवाल ये किया वो लेपारादा बासा में हुआ था. तो उसमें हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन जो कोलैबोरेट करके डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन है उसका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो, उसमें ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ये वितु बासर, देन अगेन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ये तगमो बासर, ऐसे. तो वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी है दोनों.
तो वो दोनों ये 28 स्टेट लेवल को हेल्प किया है। तो फिर अगर चेंजेस बोलेगा तो 1984 फॉर्म ये क्या लिखी एसोसिएशन फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद 1986 से स्टार्ट हुआ। तो अभी ये 2026 में 30 चलना चाहिए था हम लोग का। तो लेकिन क्या हुआ कि कुछ रीजन का वजह से थोड़ा गैप हुआ, पीछे हो गया। तो चेंजेस तो ऐसे है कि उस समय में मैनुअल मिलता था, तो चेस गार्ड पहनो फाइटिंग करेगा ऐसा है ना। तो आजकल क्या हो गया कि अभी भी चेस गार्ड को पहनता है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स होने का वजह से क्या है कि ये इसमें फेवर सिस्टम नहीं है, इसमें एकदम फेयर गेम है। और चेंजेस आया बोलने से उस समय में भी नेशनल चैंपियनशिप में अचीवमेंट तो था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ बोलने से 2021 से हम लोग ने जब से हम लोग संभाला है जी सर। तो हम लोग एक कुछ चीज़ को लगा है कि हाँ हमको इसमें चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ताइक्वांडो बोलने से पहले हर एक प्लेयर को हम लोग भी मालूम है। तो प्लेयर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कौन सा समय में उसको हर चीज़ का तो राइट समय का इंतजार करना होता है। तो इसलिए समय के साथ में हम लोग उसको टच आता है प्लेयर लोग को। तो ऐसे करके इस बार रिसेंटली नेशनल गेम्स पे अच्छा ये अचीवमेंट हुआ। जी बैक टू बैक आप लोग गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं। तो वैसे 36 नेशनल गेम्स गोवा में हुआ था जी, तो उसमें भी हम लोग का बहुत अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद फिर ये 37 यहाँ में हुआ, 37 गोवा में हुआ था, 36 गुजरात में हुआ था, फिर 38 अभी उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड में भी हम लोग का अच्छा एक रिजल्ट आया है, उसमें 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो नेशनल गेम्स पे ऐसे लाना वो भी बहुत बड़ा बात है। राइट सर, बहुत बड़ा चीज। तो चेंजेस तो 1986-82 से लेके आज तक बहुत चेंजेस है जी सर। और ऐसे देखा जाए तो ताइक्वांडो में वुमेन का ज़्यादा अचीवमेंट्स सब दिख रहा है आजकल का ज़माना में। तो अस्मिता, खेलो इंडिया का अस्मिता आप लोग सेकंड होस्ट किया था आप लोग में से। तो इस बार का आपका क्या राय है उसमें, मतलब ये वुमेन स्पोर्ट में कितना आगे बढ़ रहा है और आपको क्या इनका फ्यूचर कैसे दिख रहा है, आप थोड़ा बता सकते हैं सर? सबसे पहले तो अगर वुमेन बोलने से वो सिंसियर है, लड़का तो ऐसे सिंसियर नहीं होता कंपैरेटिवली। तो इसलिए अचीवमेंट भी उन लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे फर्स्ट अस्मिता ये यहाँ में होता है, मेघालय में होता है। तो उसमें भी हम लोग अचीवमेंट काफ़ी था। देन अगेन सेकेंड को हम लोग को होस्ट करने के लिए मौका मिला है, जो कि हम लोग डिपार्टमेंट के साथ ही ये सब चीज़ को मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस करता है। जी। तो उसमें यहाँ जब ईटानगर में हम लोग जब होस्ट किया है, नेशनल होस्ट किया, वो काफ़ी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वो एज ए जनरल सेक्रेटरी ये मेरा सबसे बड़ा ये प्रोग्राम था, मतलब बहुत बड़ा चैंपियनशिप था जो हम होस्ट किया। तो एक खुश खबर, मतलब एक खुश चीज़ ये भी है कि उसमें हम ओवरऑल 3 चैंपियन मिला है। वो भी बहुत सारा, ये टोटल 14 स्टेट आया था, 14 स्टेट। तो 14 स्टेट में हम लोग 3 चैंपियन लेना वो बहुत बड़ा बात है। जी सर। तो उसमें 6 गोल्ड, देन अगेन 7 सिल्वर, देन 8 ब्रॉन्ज। तो हम लोग का ये अचीवमेंट था। तो उसमें जितना मेडलिस्ट था वो तो सब वुमेन है। तो ऐसे होके तो फिर वही आपको बताया कि वुमेन लोग थोड़ा डिसिप्लिन है। तो उसको हम लोग जैसे टास्क देते हैं, जैसे काम सौंपते हैं ना, जैसे कोचिंग कैंप कराना है, कोचिंग कैंप करना है, तो जैसे हम लोग उसको बोलते हैं कि कल से प्रैक्टिस हो जाओ ना, प्रैक्टिस करो, तो वो लोग प्रैक्टिस करता है। तो उसका हिसाब से हम लोग भी चलते हैं। तो बच्चा लोग भी उसको बहुत सिंसियरली उसको निभाता है। तब क्या है कि अचीवमेंट भी थी उसी चीज़ में, उन लोग का हार्ड वर्क से ही अचीवमेंट आता है। तो हमेशा बोलते हैं अचीवमेंट तो ये मतलब जब तक पसीना नहीं बहाएगा तब तक तो अचीवमेंट तो नहीं आएगा। जी। ऐसे मुख से बोलेगा तो होगा नहीं। जैसे आप भी एथलीट थे, आप भी बहुत सारा जगह पर जाके खेला है, तो उसके वजह से आपको भी आइडिया है कहाँ पे किस बेसिस में कैसे कैसे करके लेके आना है करके ना। तो आप जब से एसोसिएशन ज्वाइन किया, आप डिफरेंस का पूरा मालूम चल रहा है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस क्या लगता है आपको अभी का टाइम में, लाइक सिर्फ वुमेन का भी छोड़ के भी ताइक्वांडो एसोसिएशन में बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है, और गवर्नमेंट से भी कैसे होगा आपका, उन लोगों की तरफ से रिएक्शन क्या है? वैसे तो अभी जितना एसोसिएशन है, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल ना, उसमें हम लोग का डायरेक्टर सालू है, देन अगेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर सालू है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है हम लोग का अवताई सालू है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, देन स्पोर्ट्स एडवाइजर है। तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और डायरेक्टर लोग से बहुत अच्छा ये मिलता है हम लोग को कि एडवाइस वगैरह जो भी मिलता है,
जो भी सपोर्ट देते हैं हम लोग को देते हैं। जी तो जैसे कि हम लोग ऑनरेबल सीएम सर भी कभी कभार जब पोस्ट करते हैं ना, जी तब क्या होता है कि बच्चों लोग देख के इंकरेजमेंट तो होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एसोसिएशन और डिपार्टमेंट का केमिस्ट्री अच्छा है। जी सर। बस यही एक अगर अपील अगर करेगा बोलने से, हम लोग के पास में कुछ इक्विपमेंट वगैरह कम होते हैं, तो वो सब इक्विपमेंट हम लोग को अगर मिलेगा तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ कुछ एक अच्छा लेवल तक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और इस बार नेशनल गेम में हम लोग जितना सोचा था इतना परफॉर्म भी नहीं हुआ, इतना अचीवमेंट नहीं हुआ। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ, तो अभी नेशनल चैंपियनशिप में भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग जितना सोचते हैं इतना अचीवमेंट नहीं हो रहा है। तो चलो ये तो एक आदमी का सोच हमेशा बड़ा होता है, उसमें अचीवमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसको जगह में। तो इसी डिपार्टमेंट को हम लोग साथ में देखते हैं, बहुत कुछ कैंप कराते हुए भी, कैंप के लिए उन लोग पैसा कुछ रिलीज करते हैं हम लोग, देने के स्टेट लेवल कराने के लिए भी कुछ पैसा रिलीज करते हैं। तो लेकिन जैसे कि हाँ दे रहे हैं तो 3-4 लाख कुछ देता है ना, 4-5 लाख देता है कभी कभी। तो फिर वो सब चीज़ें भी नहीं होता। आजकल क्या है कि हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ को दाम हो गया। जी उसका बाद में अगर एक सेंसर अगर हम खरीदने जाते हैं उसमें भी 10 से 11 लाख लगता है। तो फिर एक बड़ा एक्सपेंसिव है, जो कि एक इंडिविजुअल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर गवर्नमेंट से ही मदद मांग के कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर आने वाले दिन में एक अच्छा अचीवमेंट कर सकता है। वही आपका जैसे यहाँ पे अरुणाचल का ट्रेनिंग सेंटर्स लोग जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर एसोसिएशन अगर खुल रहा है या खुल चुका है या खुलना चाहता है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? मतलब नहीं, हम लोग को ऐसे है, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एफिलिएशन है जी। उसके बाद क्लब अगर बोलेगा, क्लब टोटल 31 है ऑल अरुणाचल में। जी तो ऑल अरुणाचल में 31 क्लब है। तो फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है। जी तो सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अगर बोलेगा, आज आपके सामने अगर बोलने का हमको मौका मिल रहा है, तो सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बोलता है, मतलब अगर है बोलने से हम तो बोलते हैं कि लेपारा था एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चला रहा है। जी तो उसके बाद उससे पहले हम लोग पासीघाट में किया था, वहाँ भी हम कहीं भी स्टेट लेवल करते हैं। क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ में हम कोलैबोरेट करते हैं। तो हम लोग का है COMB से लेके ये आलो, ये वैश्यांग, सियांग, देन अगेन लोहित, आंजो, ये तिसेल एरिया में मैक्सिमम तिराप, चांगलांग, लोहित, ये सब कुछ है। देन अगेन यहाँ से ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग और पखे केसंग, देन अगेन पपुमपारे, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, लोअर सुबनसिरी, कमली, देन अगेन ये कुरुंगा में गारादादी, ये सब है हम लोग के पास में, सब एसोसिएशन है। अभी रिसेंटली कई पंजाबी भी है हम लोग के साथ में। ताइक्वांडो मतलब बहुत पॉपुलर है जनरल स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसे स्पोर्ट्स भी नहीं होगी, सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी ना ताइक्वांडो को आप कैसे देखता है? मतलब आपको क्या लगता है कैसे काम आएगा दूसरा को भी ना? क्योंकि जस्ट स्पोर्ट नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, डिसिप्लिन भी होता है, राइट सर? तो उसको आप ऐसे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ बता सकेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, आपको क्या लगता है ताइक्वांडो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इसको सोशल, वैसे तो हम लोग जैसे कि ह्यूमन सोशल एनिमल जैसे हैं, तो क्या है कि हम लोग जो ताइक्वांडो स्पोर्ट्स जो है इसमें एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, कैसे चेंजेस है, हमको लगता है कि हम लोग हमेशा से हर एक स्टेट लेवल में हर एक समय में हम लोग बोला है ये बात को कि हमको बस जैसे कि हम लोग नया अभी इस करने जा रहे हैं किड्स टू किक, मतलब बच्चों को किक मारने के लिए सिखाना है। तो ये एक हम लोग अभी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो क्या है कि इसमें जितना बच्चा है उसको मतलब ताइक्वांडो स्पोर्ट से जोड़ने के लिए उसको किक मारना, हर कोई बच्चा को किक मारना चाहता है, हर कोई बच्चा खेलना चाहता है, तो उसको खेल से जोड़ना है। तो खेल से जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ सबसे पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। तो हम हमेशा बोला है, देखिए आप भी सोच के देखिए, क्योंकि आप भी कल को पेरेंट्स बनेगा, है कि नहीं? तो बच्चा जो सबसे पहले सुबह उठने के बाद में क्या करता है, सो उठेगा, थोड़ा लेट सोता है आजकल तो बच्चा लोग। उसके बाद में कोई बच्चा तो जल्दी भी उठता है, तो उठने के बाद में ब्रश मारेगा, फिर वो तैयारी करेगा, स्कूल जाएगा, फिर स्कूल जाने के बाद में स्कूल से कितना छुट्टी होता है? 2:30 इधर 3 बजे। हाँ, तो 3 बजे और 2:30 को स्कूल छुट्टी होने के बाद में बच्चा लोग क्या करता है, स्कूल से घर जाते जाते उसका बीच में रास्ता में बहुत कुछ वो लोग कर लेते हैं गलत चीज़, है कि नहीं?
तो उसमें क्या होगा कि और उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि क्लास पीरियड में तो दोस्त कम बनते हैं जी। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो बच्चा का टाइम है ना, समय है ना, तो उसको हम लोग 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच का समय का हम लोग लेने के सोच रहे हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश किया, हर जगह क्लब, कहीं भी क्लब है, हम लोग ऑल होना से क्लब है, हम लोग का मैक्सिमम टाइम है 3 बजे से लेके 7 बजे। और उस समय में हाइस्ट बच्चा लोग बिगड़ता है, क्योंकि स्कूल से जब 3 बजे छुट्टी होकर आता है तो कभी कोई बच्चा जब घर पहुँचने के 4 बजे आता है, तो जिसके आज 4 बज गए, एक सप्ताह तक 4 बजे आएगा वो बच्चा, फिर एक सप्ताह के बाद में फिर 5 बजे आएगा, फिर 1 महीना के बाद में बच्चा जो कभी के 7-8 बजे को घर में आएगा, तो फिर पेरेंट्स पूछते रहेगा कि यार क्यों ऐसे लेट हो रहे हैं, उसको जितना मारो पीटो कुछ नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट दिन में फिर 7 बजे आने, मतलब 4 बजे आने की ट्राई करेगा, फिर करते 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 फिर सेम आदत चला जाएगा। तो ऐसे होने से कभी कभी रात को गए तो उसको थोड़ा पेरेंट्स भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है ना। अगर ऐसा नहीं करके पेरेंट्स को हम लोग वही अपील करते हैं कि जैसे स्कूल छुट्टी हो जाएगा उसके बाद आपका बच्चा को हम लोग को 7 बजे तक, तो अगर 7 बजे तक आपका बच्चा हम लोग को देगा तो हम लोग उसको स्पोर्ट्स से खेलने देंगे। तो गलत आदत जो है एकदम माने स्टार्ट होता है, बोले 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 100% गलत आदत स्टार्ट होता है। तो उसका समय का हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग लेने के बाद में ताइक्वांडो जब प्रैक्टिस करते हैं, जब स्पोर्ट्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पसीना आता है बदन ना, तो क्या होता है घर जाएगा, नहाएगा ना, नहा वहा के टीवी देखेगा, उसका पढ़ाई करेगा, जो भी करेगा ऐसा है, तो उसका पास में घूमने का मौका नहीं होगा। जी। तो इसमें सबसे अच्छा बात ये है कि आप एक चीज, बच्चा खराब आदत ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन अगेन जो ड्रग्स आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है, जी जी, तो वो सब चीज़ से भी हम लोग मतलब अपना बच्चा को बचा पाएंगे। अभी हम लोग का ताइक्वांडो प्लेयर जो ऑल अरुणाचल में नई होने से भी हम लोग लास्ट टाइम सेंसस में 2100 कुछ था स्टूडेंट, तो 2100 स्टूडेंट ने, हमको लगता है कि 95% हम लोग का बच्चा लोग कोई दारू नहीं पीता है और कोई सिगरेट नहीं पीता है, वो 100% स्पोर्ट्स का साथ जुड़ा हुआ है। जी सर। तो 5% चलो हम लोग भी 100% नहीं बोल देगा, 5% तो कहीं ना कहीं होगा गलत ना। हाँ, तो ये एक हम लोग सोशल चेंजेस, सोशल जो ना ये का साथ हम लोग सोशल कंटेक्ट और सोशल अवेयरनेस हम लोग दे रहा है जैसे भी लगता है, और हम लोग उसमें सोशल कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है जैसे लगता है। जी सर, जी सर। तो और उस सोशल कंट्रीब्यूशन में पेरेंट्स भी हम लोग को साथ देना जरूरी है। और अगर व्यूअर्स अगर सुन रहे हैं बोलने से, आप सभी को वही रिक्वेस्ट करता है कि ये सब चीज़ को पेरेंट्स लोग भी थोड़ा ध्यान देना है, और ध्यान देके अपना बच्चा को, आपका घर का सामने कहीं भी क्लब होगा उसको, उसमें क्लब को पूछो, मास्टर को पूछो, देन अगेन उसी में आप एडमिशन करा के अच्छे से प्रैक्टिस कराइए, तो वो आपका बच्चे का लाइफ भी फ्यूचर अच्छा होगा। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स खेलना बेकार चीज़ तो नहीं है। कल को नौकरी अप्लाई करेगा, नौकरी मिलेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा अनाउंस करके रखा, ओलंपिक मेडल लेने लगे कितना करोड़ ना, 5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे है, तो फिर जॉब भी मिलेगा, तो फिर वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जी सर। और आपका बच्चा फिट होगा और देन ऑटोमेटिकली पेरेंट्स भी खुश होगा, पेरेंट्स भी फिट होगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अरुणाचल का ये जो ताइक्वांडो का जो अभी सिनेरियो है, जिस लेवल में है, आप उसको आपका विजन में, आपका गोल जो कहाँ तक ले जाने के लिए है, मतलब कितना पोटेंशियल है और कहाँ तक जा सकेगा, आप क्या वो है, आपका विजन क्या है? विजन तो देखिए मैम, इसमें ऐसा है, विजन तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा सोच है, लेकिन स्टार्टिंग से देखिए है ना सर, तो इसमें ऐसा है कि हम डायरेक्ट ओलंपिक सोचने से भी नहीं होगा। वैसे 2028 अभी बहुत सारा ये गवर्नमेंट भी बात करके घूमता है कि गवर्नमेंट भी ना ये सब है, फिर अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में हम लोग का ये बामू था, बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल, दिल्ली के दावा तदीर सर है, हम लोग का प्रेसिडेंट है अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन में, तो उनके साथ हम लोग काफ़ी क्लोजली बात करता है, और उन लोग भी हम लोग बहुत मदद करते हैं। अभी जो रिसेंटली नेशनल गेम में हम लोग जो भी गया है, तो फिर हम लोग का बामू था बहुत सारे, वो बहुत वो एक ऐसा एक आदमी है जो उसके पास बहुत सारा सोच भी है और बहुत सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है उसके पास, तो फिर वो बहुत सपोर्टिव है हम लोग, तो फिर उसी का सपोर्टिव में, उसी का गाइडेंस में हम लोग जो भी आज किया है उसको भी हम तहे दिल से थैंक्स देता है इस वजह से। उसके बाद उनका सोच जो है बहुत बड़ा है, तो उनका सोच का साथ हम लोग भी चल रहे हैं। तो 2028, 32, 36 में तो इंडिया होस्ट करेगा बोल रहा है, तो फिर हमको लगता है कि इतना लंबा हम 36 तो हम सोच रहे हैं सोचने में, लेकिन
सबसे पहले तो हमको 2027 में एक नेशनल गेम्स मेघालय में होगा अभी इसको 39 में, तो मेघालय गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट किया है होस्ट करने के लिए। तो उसके लिए भी हमको अभी से हम लोग तैयारी स्टार्ट हो गया हम लोग का बच्चा लोग। और 2026 में एशियन गेम्स है, जापान में होगा वो। तो एशियन गेम्स के लिए भी लास्ट टाइम तो एक एशियन गेम्स में हम लोग का कंट्री में जो फेडरेशन 2 होने का वजह से एक इशू भी था। तो उसमें ये हम लोग राधा बांग्सिया बोल के है एक लड़की, तो वो उसमें सिलेक्ट हुआ था एशियन गेम्स के लिए। अगर फेडरेशन का अगर इशू नहीं होता तो वो आज रिप्रेजेंट करना था। तो हम लोग का सोच ऐसे है कि एक सपना अधूरा रह गया, उसमें राधा बांग्सिया पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो होपफुली अभी आने वाले 2026 में वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और साथ ही साथ उसका साथ और बहुत सारा बच्चा लोग कोई अभी बहुत लोग तो बहुत आगे आ गया है। तो होपफुली उन लोग भी उधर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और 2028 में तो मुश्किल होगा, लेकिन हमको लगता है कि 2032-36 इतना तक तो हम लोग भी पहुंचना चाहिए सोच है जी सर। और कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, तो जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, देन साउथ एशियन गेम्स भी है। और साउथ एशियन के हम लोग का ऐसे है कि अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन में अभी तक हम लोग का पास में इंटरनेशनल प्लेयर हम लोग का 3 है। तो इसलिए हम लोग का लोगों में है 3 स्तर है। हम लोग का ये जो लोगो है उसमें 3 स्तर है। उसका कुछ कहानी बताएगा आपको कैसे। सबसे पहले तो उसमें हम लोग का लोगो में ये है कि हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल हमारा स्थित का वर्ड है, ये वर्ड है। देन अगेन उसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन ईयर लिखा है 1986, जो कि परमिशन हुआ 1984 में हुआ। तो उसमें तीन स्तर जो ये है कि फर्स्ट जो है मिस्टर कायम रहा, तो 2004 आई थिंक 5 में वो जो वियतनाम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो पार्टिसिपेट किया था, वो फाइटिंग में किया था। और वो बहुत अच्छा एक प्लेयर है, वो बहुत अच्छे एथलीट है। आज वो पुलिस डिपार्टमेंट में गार्ड कर रहे हो जो, तो कहीं ना कहीं ये सब स्पोर्ट्स के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक बड़ा ऑफिसर बनने के लिए। तो उसका नाम से हम लोग ये स्तर को हमेशा रेस्पेक्ट में लगा के रखा है। फिर दूसरा स्तर जो ये है कि साउथ एशियन गेम्स, 13 साउथ एशियन गेम्स जो नेपाल में हुआ था, उसमें गांगफुंग गांगसा, देन अगेन रूपा बायर बोल के हैं। तो उन दोनों ने उसमें सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ना तो मेडल लेके आया। तो फिर वो भी एक हम लोग के लिए इंटरनेशनल है, तो इसलिए उन दोनों को भी कंसीडर करके आज तक ऑफिशियली इंटरनेशनल अगर प्लेयर है बोलने से हमारे पास में 3 है। गांगफुंग गांगसा, रूपा बायर, देन अगेन काइम दारा। जी सर, उन लोग का नाम से उन लोग को ऑनर करके। अगर कोई भी अगर आपका ये चैनल से हम फिर बताएंगे, फिर सारा जितना भी ताइक्वांडो एथलीट्स है, ताइक्वांडो प्लेयर्स है, आने वाले दिन में जितना भी यूथ्स है, अगर कोई भी अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन या अरुणाचल मतलब ताइक्वांडो से इंटरनेशनल अगर जाएगा तो उसी लोगों में लाइफ टाइम स्तर में रहेगा आप लोग। और ये चीज़ को हमेशा एक इंस्पिरेशन हम लोग इसका रखने का भी रीजन है। हम लोग हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट किया है कि आप लोग अगर कोई भी अच्छा करके निकलेगा तब जाके ये स्तर में तुम लोग भी रहेगा आपका। तो होपफुली उसी हिसाब से आज पल भी आ रहा है बहुत सारा लोग, हर कोई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा भी लगना है। तो आने वाले दिन में हो सकते हैं 2-3 तो लगेगा। और जी सर, होपफुली आपका ये सपना भी सच हो, और आपका ये आई एम श्योर आपका गाइडेंस का अंदर में बहुत आगे जाएगा बच्चा लोग। और ये जो स्टार का जो बात किया है उसके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग था होगा बच्चा लोग देख के भी बहुत जोश चढ़ा होगा कि जरूर एक दिन ऐसे करेगा। ओके ना सर, थैंक यू सो मच सर। इसका ऐसा है, ये तो बात में कर सकता है। हाँ कोई बात नहीं सर। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग का जैसे मेरा प्रेसिडेंट है किपा कहा सा है, डॉक्टर किपा कहा ऐसे लिखते हैं आज तो, लेकिन वो किपा कहा हम मानव उसको बराबर के हिसाब से एक अच्छी है। तो उनका गाइडेंस भी हम लोग हैं सब लोग ना, क्यों बोलने से वो 2011 से संभाल के आया है, फिर आज तक वो संभाल के आ रहा है। और वो हमारा प्रेसिडेंट है अभी अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन का। और हम लोग का इस कंट्रीब्यूशन में इतना हम लोग का अचीवमेंट जो भी चीज़ कर रहा है उसमें हम तो सबसे बड़ा हाथ हम वही बोलेगा, बस एक नहीं सारा टीम का है। और टीम में सबसे हम लोग का हेड है एल सुकुन सिंह सर है, हम लोग का हेड है, वो उसका गाइडेंस में हम लोग सब कुछ चलता है। फाउंडर भी है और वो हम लोग को जब गाइड करता है, गलत गाइड कभी नहीं करता है। और अगर गलत चीज़ बोलेगा हम लोग भी नहीं सुनेंगे, ऐसा है। तो वो गलत गाइड कभी भी नहीं करता है, वो सही ढंग से उसका बच्चा का जैसे हम लोग ट्रीट करके एकदम अच्छा से गाइड करता है। और दूसरा हम लोग का टीम में ये सूरज अली है, देने के दोतांग है, तारा दोतांग बोल के अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यूपिया का है। देने के रंजीत विश्वकर्मा बोल के, देन बोरिक पामा बोल के, तो यावी पुदू, देने के होनी यादव ना, ये सब सारा लोग हैं। और
हम लोग सब लोग टीम वर्क अच्छा चल रहा है, तब जाके हम लोग ये चीज़ को कर पा रहे इतना हैं। आगे हाँ, ले हाँ, जा हाँ। रहे हैं सर। तो ऐसे जब अचीवमेंट जब कर रहा होता है तो हम लोग बहुत खुश है और हर कोई खुश है हम लोग का। जी सर। हम लोग का टीम वर्क अच्छा है, तो फिर आने वाले दिनों में हम लोग जो भी चीज़ करेगा हम टीम वर्क में काम करेगा। और गवर्नमेंट से भी वही अपील है कि हम टीम वर्क अच्छा से कर रहे हैं, तो फिर आप लोग थोड़ा हम लोग का सपोर्ट कीजिए। जी जी। आई एम श्योर गवर्नमेंट भी सुनेगा होगा। Sure, sure, sure. आप लोग के लिए इस बार बहुत मतलब स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने के लिए गवर्नमेंट भी एफर्ट डाल रहे हैं बोल के हाँ, सुनने में आया था। होपफुली ये अचीवर लोगों की ये इंसेंटिव देता है हर साल। जी जी जी। अभी शायद कुछ साल का लेफ्ट है, लेकिन अभी लेकिन कंटिन्यू तो दे रहे हैं हम लोग ना। जी। जैसे कि नेशनल चैंपियनशिप का, नेशनल गेम्स का जो भी है, नेशनल गेम्स का अभी तो शायद नहीं मिला 37 का, तो मिलेगा वो लोगों को, मैंने देगा। लास्ट कुछ महीना पहले सब इंसेंटिव लोग को करके सीएम ने ऑनर किया उनकी न्यूज़ पे था। हाँ हाँ, उसके लिए हम लोग बहुत मतलब वो एक क्या होता है कि प्लेयर लोग को एक इंकरेजमेंट होता है। जी जी। उसको कुछ सामान खरीदना होता है तो सामान वो वहीं से उनको मिल जाता है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत पैसा उनको देता है, तो इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो फिर उसको भी पेरेंट्स को कुछ मतलब पैसा अगर वापस देता है उन्होंने से, फिर पेरेंट इंकरेजमेंट होता है पेरेंट्स। तो अरुणाचल में अगर यहाँ से कोई सुन रहा है, कोई बड़ा बड़ा इंटरप्रेन्योर है, आजकल अरुणाचल में बहुत सारा बिजनेसमैन लोग हैं, जी। तो हम आप सबसे वही एक अपील करना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे आप बेकार का 5 लाख 2 लाख 1 लाख 50,000 डोनेशन किसी को देने से अच्छा हो बस कई पार्टी में खत्म हो जाता है। तो उससे अच्छा क्या है कि अब एक एक प्लेयर को, हम ये नहीं बोल रहे कि ताइक्वांडो प्लेयर को लेना है, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को, कोई भी एकदम डेडिकेटेड और हार्ड वर्क वाला प्लेयर को अगर आप लोग पिकअप कीजिए और उसको स्पॉन्सर कीजिए, तो वो जब अचीवमेंट करके लाएगा तब आपको दिल में सुकून मिलेगा। और जिसको भी आप स्पॉन्सर करेगा वो हम तो इतना गारंटी देते जिंदगी भर आपका ही नाम बोल के नहीं देगा। जी जी, सही बात बोला आप सर।